तो कल तक जो है दो तीन चीजें अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो थीम है, जो पहला सबसे टी.एस. एलियट के का जो ड्रामा है मर्डर इन द कैथीड्रल है, इसका है गॉड्स प्लान। तो गॉड्स प्लान देखते हैं क्या था। वैसे समझ तो लिया वैसे क्या था, पर फिर भी हम देखते हैं। तो थ्रू आउट द प्ले the question of how much control any person has over their destiny surfaces multiple times. तो जो फोर टेम्पटर्स थे ना, वो बेसिकली जो है टेस्ट कर रहे थे, जो है उसको एज अ टेस्ट था जो है थॉमस बेकेट के लिए, कि वो जो है अपनी जो है जो उसकी ख्वाहिशात हैं उसके पीछे जाता है नहीं जाता। ठीक है। तो somehow ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो थॉमस बेकेट एंड द प्रीस्ट allude to the wheel which spins and brings good or evil out of the control of the human it turns। तो लाइफ इज जस्ट लाइक अ व्हील जो चलती रहती है। तो अगर अच्छी अच्छे 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 दिन आते हैं तो फिर जो है बुरे भी दिन आ सकते हैं। अगर आ सकता है तो फिर इविल भी आ सकता है, या इविल आ सकता है तो फिर गुड भी आ सकता है। जिस तरह सीजन्स चेंज होते हैं। और अगर विंटर आ सकता है, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ये स्पिन करती रहती है जिंदगी है। ठीक है। एक जो है नेटफ्लिक्स पे नहीं, अमेजोन की जो है एक ड्रामा सीरीज है, फैंटेसी है, व्हील ऑफ टाइम। तो एक्शन पैक्ड है वैसे, बट तो यहाँ से याद आ गया व्हील से। तो अगर तो कोई देखना चाहे एक सीजन, तो उसका कोई एक तो एक डेढ़ साल पहले आया था। और दूसरा सीजन जो है इस साल आने का कह रहे हैं, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो वो उस हवाले से जो है एंजॉय कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी आप लोग ले सकते हैं। Beckett even talks about how things that seem evil at first because अच्छा कैसे, यहाँ से इसका मतलब है कि कैसे, मतलब हर बात में गॉड का प्लान ही होता है समहाउ। तो यहाँ पे ये कहता है कि शुरू में जो चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे सिंपली दिस वर्ड एंड हेयर आफ्टर देख लें, मौत बुरी चीज है। ठीक है। बट मौत के बाद जो है अगर जो हेवन मिलती है इज गुड। तो इसी तरह जो है अगर हम ले लें कि डेथ seems evil at first, but after that you can enjoy heaven. You can enjoy in heaven. Because they are part of God's divine plan, will be softened in retrospect. So, also entangled with good that one is difficult to tell from another. तो एक और जो है हम लोग ये बात कर सकते हैं कि शायद जो इविल दिखता है, ये अगर नसीब में है तो हो सकता है इसके थ्रू ही गुड आ जाए आगे। तो वी शुड स्टिक टू द गॉड्स प्लान। ठीक है। कुछ भी हमारे जो है सामने आ जाए, कोई भी टेम्पटेशंस किसी तरह की भी आ जाए, बट मकसद ये है यहाँ पे कि आपने डटे रहना है, सब बताने का। तो द आइडियल स्टेट फॉर अ क्रिश्चियन within the context of the play is perfect submission to God's will and a readiness to accept whatever it brings as part of the grand design of a benevolent deity। तो इस प्लान का इस ड्रामा का पूरे जो है अगर देख लें यहाँ, इससे मतलब ये है कि बीइंग अ गुड क्रिश्चियन, या अगर हम ले लें बीइंग अ गुड मुस्लिम, whatever comes in our way we should stick to God's plans, God's will। we should submit our will to God's will। कि कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह की जो है किसी भी तरह की आजमाइश आ जाए, बट जो गॉड की जो विल है, अलमाइटी की विल है, हमने उसी के साथ जो है खुद को सबमिट करना है। दिस इज द अल्टीमेट थीम ऑफ द ऑफ दिस प्ले। द कोरस, कोरस जो होता है पीछे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कंप्राइजिंग द पुअर वुमेन ऑफ। अब यहाँ पे कोरस सकता मैन भी हो वेमेन भी हो, कोरस किसी भी ड्रामा में। और वो जो ग्रीक ड्रामा था एंटिगनी था, उसमें आई गेस सारे मेल थे। बट हियर जो कोरस था इस ड्रामे में, वो था कंप्राइज ऑफ वेमेन। ठीक है। नन्स हो सकती है कि उसकी
चर्च की हो सकता है। तो द कोरस कंप्राइजिंग द पुअर वुमेन ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी जगह का नाम है जहाँ पे ये चर्च, तो एंड रिप्रेजेंटिंग द ऑडियंस struggle most with this submission, and throughout the play, although they have no power to affect their situation, they suffer and fear. तो यहाँ पे उनका भी जिक्र है किस तरह है, ये लड़खड़ाती हैं, ये कोरस लड़खड़ाता है कि उसके थॉमस बेकेट के लिए, थॉमस बेकेट चाहता है नो इशू दैट डेथ कम्स इन हिज वे, he would embrace it, but chorus wants to save Thomas Becket. तो इन कहाँ था, हाँ, they protest that they can bear it, but they dread the future and especially the martyrdom of Becket, in whom they take a sort of spiritual solace. तो इंस्पिरेशन है थॉमस बेकेट उनके लिए एक तरह की, और वो सफर भी कर सकती है, कह रहे हैं कि हम, बट इसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस हवाले से, और थॉमस बेकेट की जो शहादत है, मार्टिरडम है, उसको लेकर ये बड़ा वो जो है खौफ उनको होता है। बेकेट by contrast embraces what he sees to be God's plan. ठीक है, तो उन सबसे हटके बेकेट जो था वो ब्रेव होता है, ठीक है, he faced death, और he embraces what he sees to God's plan, कि गॉड ने अगर डिसाइड किया है तो मेरे लिए ठीक है, अगर मौत है तो मौत ही ठीक है, but I will not submit to king's will, but to God's plan, God's will. But initially he does so for selfish reasons. अब एक और भी जो है यहाँ पे बात निकली है, यहाँ पे जो है क्या निकली है कि he does so for selfish reasons, ठीक है, क्यों है ये आगे एक्सप्लेन करता है। He takes pride in his virtue and craves the power and honor of sainthood. तो अगर उसकी ख्वाहिशत वो नहीं है जो बादशाह उसे ऑफर कर रहा है, इसकी दूसरी भी तो है ख्वाहिशत, ठीक है, सूफी होना, ठीक है, उसका जो ऑनर होना, और दूसरा जो है पावर, वो जो वर्ल्डली तो ना हो लेकिन जो है हेवनली पावर उसके पास होगा ना। तो ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्च्यू, कि उसके पास जो है जो करामात है उनमें वो बड़ा ही उसको लेके जो है वो प्राउड है, ठीक है। व्हेन ही इज शोन दिस अबाउट हिमसेल्फ इट शेक्स हिम डीपली, और फिर वो जब सोचता है तो इसको ये सोच के बड़ा ही जो है इसमें भी खौफजदा होता है। ऑन क्रिसमस डे ही प्रीचेस हिज फेयरवेल sermon in which he expresses that no man can will himself to become a saint. It is either in God's plan or it is not. कि कोई भी जो है खुद को सूफी या सेंट बनाने जो है कि कोशिश नहीं करता या चाहता नहीं है, बट इफ इट इज गॉड्स प्लान सो इट बी, अगर गॉड ही चाहता है तो ठीक है। ही वांट्स टू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द वर्ड्स ऑफ गॉड, के मतलब है तो उसकी ख्वाहिश ना ये, बट गॉड का नाम लेकर वो खुद को क्या कर रहा है, जस्टिफाई करना चाहता है। He also talks about the peace that God promised the world through Jesus, saying that it is not a freedom from strife or earthly suffering, but the spiritual peace that allows one to endure these things with faith and confidence. तो लोगों को जो है ये क्राइस्ट की जो है रसूल की टीचिंग्स के बारे में बताता है कि अब वो उससे खुद को क्या करना चाहता है, मुशाबहत देना चाहता है। ये भले याद रहे कि क्रिश्चियन जो मजहब है, फेथ है, उसमें जो है जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिकेशन थी वो उसको रियल समझते हैं, ठीक है, हम लोग नहीं समझते ना, हम लोग कहते हैं कि वो आसमान पे चले गए, उनको जो है उनको जो है डेथ नहीं हुई उनकी, ठीक है, बट क्रिश्चियंस क्या समझते हैं कि उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया फॉर द गुडनेस ऑफ सोसाइटी ऑफ पीपल, ठीक है, कि इनकी जो है सेक्रीफाइस के थ्रू फिर लोग जो है अच्छे हो जाए। तो इनमें ये खुद को जो है उन्हीं की सेक्रीफाइस के साथ खुद को कंपेयर कर रहा है, जिससे स्पिरिचुअल रिलीफ मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, नॉट अर्थली फ्रीडम बट spiritual, and in return he can get heaven. So this is what he longs for, and
एंड दिस इज आल्सो अ पर्सनल डिजायर ना, ये इस तरह वो करना चाहता है। तो प्राइड क्या था इसका? प्राइड यही था, और जरा इसको एक्सप्लेन करते हैं। Beckett's pride is a major source of conflict within the play। मैंने यही जो है डिस्कस भी किया था कि लेकिन उसका प्राइड इसके बीच में आता है कि नहीं मैं जो है क्यों उसकी मान लूं, ठीक है, बादशाह क्यों मान लूं, ठीक है। तो इस जो है फखर में, इस प्राइड में जो है वो डेथ को कबूल करता है, बट अर्थली जो रिवार्ड्स हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स हैं या जो पावर्स हैं उनको नहीं करता है। His first introduction is in the report given by a priest who says, "I fear for the Archbishop." Means Thomas Becket. His pride always feeding upon his own virtues. Whatever he does, he feels proud in doing so. तो वो इस पे जो है प्राउड है जो वो करता है, ठीक है। वो कहता तो है कि खुदा के लिए कर रहा है, ठीक है, वो क्रिश्चियनिटी के लिए करता है, बट ही टेक्स प्राइड इन इट। तो दिस कैन बी अ डेंजरस थिंग फॉर हिम, कि उसको जो है उसकी जो बाकी अच्छाइयां हैं, वर्च्यूज हैं, ठीक है, वो इसके तले ऐसा ना हो कि दब जाए प्राइड के तले। तो प्राइड ड्राइंग सस्टेनेंस फ्रॉम इम्पार्शियलिटी, प्राइड ड्राइंग सस्टेनेंस फ्रॉम जेनरोसिटी, ठीक है। ये काम करके उसमें जो है वही बात है ना, कहते हैं कि भाई किसी को अगर कुछ देना है तो तीसरे को पता भी ना चले, ठीक है, और आपके दिल में जो है थोड़ा बराबर भी ये ना हो कि मैं इसके ऊपर एहसान कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे फख्र है, ठीक है। तो ये चीज जो है कहते हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर जो है इसको बाकी वर्चूज को दबा सकते। तो द context of the quote is in relation to his time as chancellor, but this early characterization sets up the temptations that will cause him to question his path as well as the accusations against him। तो ये चीज जो है इसके लिए शायद इसको टेम्प्ट करे, इसको टेम्प्ट करने की कोशिश भी की ना, टेम्प्ट करने की, और बाकी इसको जो है अक्यूज भी करते हैं। लास्ट में वो जो आते हैं उसको मारने के लिए नाइट्स जो है बाकी जो भी चीजें हैं। तो थॉमस बेकेट टेक्स प्राइड इन हिज गुडनेस एज अ प्रीस्ट and in his repudiation of his earlier lifestyle। earlier lifestyle chancellor था, इसके पास काफी सारी blessings थी, but he left all these things and he takes pride in it by leaving all these general rewards, earthly rewards, ठीक है, and whatever he does for God and he takes pride in it। so this is the weak point in him, ठीक है। He comes to Canterbury desiring martyrdom and the spiritual power and recognition attendant to that honor। अब ये एक तरह की जो है शहादत तो है, लेकिन ये नाम कमाने के लिए शादी कर रहा है, somehow यहाँ पे बात कर, no matter whatever happens if I get martyred, ठीक है, it would be it would make me very famous, ठीक है। लोग जो होंगे वो कहेंगे कि भाई इसने क्रिश्चियनिटी के लिए या गॉड के लिए या रिलीजन के लिए जान दे दी। तो ये अगर जहन में है तो दिस इज नॉट कॉल्ड मार्टिरडम, दिस इज कॉल्ड पॉपुलैरिटी। ये हमारे इस्लाम में भी है कि आपको दो तरह के शहीद हैं, और तो कुछ तरह के जो लोग हैं जिनके ऊपर सख्त अज़ाब होगा, उनमें से एक जो है शहीद वो होगा जो ये सोच के शहादत हासिल करना चाहे कि लोग मेरे बारे में जो है अच्छा कहेंगे कि इसने जान दे दी मुल्क के लिए या रिलीजन के लिए। तो ये सिमिलर चीज है यहाँ पे। तो ये इसका प्राइड है, ये कराने के लिए इसको मजबूर कर रहा है। So he comes to Canterbury desiring martyrdom and the spiritual power and recognition attendant to that honor। He takes pride in his office as a servant of the Pope, okay? So, and although he is technically refusing temptation with his first three offers, his replies have a telling note of pride in the office he does hold and is being asked to sacrifice। तो ये जो है प्राइड लगता है कि मुझे बाकी तीन टेम्पटेशन हैं बादशाह की तरफ से जो भी ऑफर थी वो नहीं लेता, बट फोर्थ टेम्पटेशन है और ये कहता है ना कि मुझे आई एम प्राउड, ठीक है, कि मैं पोप के जो है ऑफिस में हूँ, मैं पोप की जो है सर्विस में हूँ, तो मेरे लिए ये काफी वो गड़बड़ है। दिस इज द रीजन द फोर्थ टेम्पटर इज सो वैक्सिंग टू हिम
The fourth tempter urged him on his current course of action and asked nothing from him he was not already prepared to do. However, the fourth tempter frames his martyrdom in such a way that he is unable to deny he wants it for his own purpose, not for God's glory. ठीक है, तो यहाँ इसको जो है मुंह पे दे मारती है, सारा का सारे कर्म इसके मुंह पे आके जो है फोर्थ टेम्पटर मारता है। ये आउट ऑफ द कोर्स कह रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा ना हो लेखक के उसके साथ मुंह पे मर गया, मारा गया उसके सारी वर्चुस को नहीं, बट इन सेंस के वो प्राउड था, और ये उसको बावर करवाता है कि यू आर नॉट डूइंग इट फॉर गॉड्स ग्लोरी बट योर ओन ग्लोरी। You think that martyrdom of yours will make you popular, famous, whatever it is. So this tempter also addresses Beckett's fear that in time all the spiritual aspects of his struggle will be forgotten. तो ये भी बावर करवाता है उसे, ठीक है, कि सारी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो कोशिश कर रहा है, वो भी तो उसके वो सारी भूल जाएगा वो खुद और बाकी लोग भी, एंड ही विल बी रिगार्डेड एज नथिंग मोर देन अ हिस्टोरिकल फिगर। So in the end, Beckett accepts the correction and assents humbly to whatever is the will of God. तो फिर वो क्या करता है, किसके पीछे इस प्राइड को छुपाता है कि whatever is happening, it is happening because the God wills like it, ठीक है। तो God's will है कि ये हो भी रहा है ऐसा, अगर मैं फील भी कर रहा हूँ, अगर ये सभी है कि मैं अपनी ग्लोरी के लिए भी कर रहा हूँ, तो ये गॉड के प्लान में, गॉड वांट्स मी टू बिहेव लाइक इट, लाइक दैट। अच्छा जी, अब जो तीसरा थीम है वो बड़ा ही जनरल सा है, वो हर एक को समझ में भी आता है, अर्थली वर्सेस स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। So throughout the play, the spiritual orientation displayed by Beckett at his best, that of accepting God's will. Okay, this is the spiritual orientation, कि कुछ भी हो जाए ये खुदा का है, मेरे लिए जो है फैसला है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। So is portrayed as the ideal state of any Christian. तो ये बताना चाहता है इसके थ्रू कि हर क्रिश्चियन को इस तरह होना चाहिए, बट डू नॉट टेक प्राइड as Beckett took pride in it. Okay, within spiritual orientation, joy and suffering are united. Without it, they exist independently and in conflict with each other. तो अगर आप जो है स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन में, जैसे कि गॉड का प्लान है, तो ठीक है, मैं आई एक्सेप्ट इट, तो इसमें जॉय एंड सफरिंग आर यूनाइटेड, ठीक है। यू फील जॉय इन सफरिंग, देयर इज सफरिंग, ठीक है, क्योंकि खुदा की राह में जाना कोई आसान काम नहीं है, बट फील जॉय while being suffered. Okay. So this is these two things are united in the way of spiritual orientation. But अगर आप spiritual orientation नहीं है, earthly उसमें जाते हैं, तो suffering is suffering, joy is joy. You feel suffering, you feel joy. The two things are not united; they are different. They are in conflict. This is an earthly orientation. So the chorus provides an example of this earthly orientation in practice. Although they talk about saints and martyrs and take joy in Beckett's presence, they admit to finding their happiness even more upsetting, because without it keeps them uh, conscious of how much they have to lose. तो ये फील करते हैं ना, और ये जॉय जो है, ये जो फील कर रहे हैं ये अर्थली है, और ये कह रहे हैं कि हम फियर भी करते हैं कि इसको लूज करने का, ठीक है। तो दीज आर द अर्थली ओरिएंटेशन। A total earthly orientation would allow them to continue existing in a prosaic but predictable and stable sort of drudgery. The fact that they are moved by Beckett and by horror at the violence of the story speaks well of them. As Beckett says, they speak better than they know. However, they are unable to reconcile either their earthly fears and troubles or their earthly comforts with the divine plan. ठीक है, तो ये फिर कश्मकश में है, ठीक है, ये कश्मकश में है और सोच रहे हैं और फील भी कर रहे हैं कि वेदर वी आर एक्सेप्टिंग द अर्थली ओरिएंटेशन और स्पिरिचुअल, ठीक है। तो इनकी आपस में जो है ये, और इनके लिए एक अच्छा रिमार्क भी देता है पैकेट के, दे स्पीक बेटर देन दे नो।
उतना जो है उनको पता नहीं है कि जितना वो स्पीक करते हैं, मतलब बात उनको जितना करना आता है। तो दे endure but are unable to rejoice in the larger picture, मीन्स लिमिटेड है उनके अंदर। ठीक है, सफर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, अगर जॉय ले सकते हैं तो भी थोड़ा, और जो जॉय है, ठीक है, वो समहाउ ये इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है आपस में। कोरस को दिखाई इसीलिए गए, कहाँ था? Their joys are fleeting and easily destroyed because they do not have the peace offered by a spiritual orientation and submission to God's plan. ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज इस तरह है कि इनको दुनियावी बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है, बट इनको बैकेट की प्रेजेंस से लेना देना है। दे आर हैप्पी बिकॉज बैकेट इज प्रेजेंट देयर, दे आर हैप्पी इन द प्रेजेंस ऑफ बैकेट, बट दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग बैकेट। ठीक है, तो लूजिंग इज अ सफरिंग, being in presence of him, ठीक है, being in his presence is joy, ठीक है, but these are limited and they think that Beckett wants to get martyred for God's plan and we should rejoice it, but we do not feel such spiritual orientation, so they fear। उनको जो है ये कहते हैं कि कहते हैं कि स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन जो है हमको फील करके जो है होना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, जॉय, खुश होना चाहिए, बट वी आर अफ्रेड किससे? उसके उसको लूज करने से। तो दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू थिंग्स। कौन सी? स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन की और जो है अर्थली ओरिएंटेशन की, बट बिटवीन जॉय एंड सफरिंग। और वो गॉड का प्लान, वो मार्टर होना चाहता है, ये कहता है कि ये गॉड का प्लान है, और ये उनको बताता भी है कि ये गॉड का प्लान है, कोरस वाले। बट कोरस वाले इसको सबमिट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दे डोंट वांट टू लूज हिम। तो हाउएवर देयर इज होप फॉर देम थ्रू द इंस्पिरेशन ऑफ द मार्टर्स स्टोरीज। तो फिर समहाउ ये किसी तरह की एक उनको होप भी है, मिलती है कि मार्टर जितने भी हुए हैं, होते रहे हैं, ये भी होगा, ये हुआ है, तो somehow they shine like a hope। Beckett in the first act has a mostly spiritual orientation but maintains a level of earthly pride। अच्छा, ये जो भी कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये दुनिया में इनकी खुशी का प्राइड लेता है ना, तो दिस इज अर्थली ओरिएंटेशन, earthly pride that makes him imperfect for his purpose। He is not only longing for spiritual orientation, ठीक है, he wants glory, एंड ग्लोरी जो है कहाँ होगी? इस दुनिया में होगी ना, इसके मरने के बाद भी, ठीक है। तो दिस इज हिज पर्सनल डिजायर, इट मेक्स हिम इम्परफेक्ट, ही डजंट सबमिट एवरीथिंग टू गॉड because he wants martyrdom for his own glory. He is not qualified to be a martyr। That's what I was telling a few moments before कि आप मार्टर होना चाहते हैं, ठीक है, पर आपके जहन में ये है, आप चाहते हैं कि लोग आपकी वाहवाही करेंगे। So this is not martyrdom। Even in our religion, it is a sin। They will be punished for thinking like that। It is only after he renounces his spiritual ambitions as well as his earthly ones that he can be at वन विद गॉड्स प्लान। तो लास्ट में जो कहता है ना, गॉड्स प्लान के ऊपर जाता है, फिर सारी चीजों को जो है साइड पे करता है। द नाइट्स बाय कंट्रास्ट सीम टू लैक एनी स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन। कैसे? बिकॉज दे हैव टू फॉलो अर्थली किंग, ठीक है, और उनको क्या मिलेगा? हुक्म बजा लाने के जो है उसमें रिवार्ड में उनको जो है बादशाह की जो है कुर्बत नसीब होगी, उनको जो है ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बट दे डू नॉट थिंक ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग। तो क्या करते हैं? Instead they support a state in which where the church exists at all, it exists to support the will of the government।
तो वो गवर्नमेंट के जो है विल के आगे जो है वो खुद को सबमिट करते हैं रादर देन गॉड्स विल। थॉमस बेकेट क्या कर रहा है, गॉड्स विल के साथ वो सब सबमिट कर रहा है। तो दे कैजुअली ब्लेस्फेम बिफोर मर्डरिंग बेकेट इनसाइड द चर्च। कैसे ब्लेस्फेम करते हैं, ये कहते हैं कि गॉड्स का प्लान कुछ भी हो बट हमें जो है गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको हमने करना है। तो एंड आफ्टरवर्ड देयर डिफेंसेस प्रोसीड फ्रॉम प्योरली सेकुलर rationals, ठीक है। तो their prose defenses stand in stark contrast to the emotional poetry employed by the other characters. तो somehow ये बाद में moderate कर देते हैं इस चीज को। So these were the themes, major themes, especially three. Remember, these three are enough. Okay, if as long as you can, as far as the your explanation is concerned, आप किस तरह इसको explain करते हैं, तीन ही काफी है, ठीक है। तो ये ज्यादा है, बंदे हर चीज को रटे तो नहीं लगा सकते, बट समझने की बात है। बाकी वट एवर यू राइट राइट फ्लॉलेसली मीन्स बगैर किसी मिस्टेक के। डू नॉट गो फॉर लॉफ्टी वोकैबुलरीज, ठीक है, जिससे जो है क्रिएट कंफ्यूजन क्रिएट करें, ठीक है। जस्ट राइट सिंपल सेंटेंसेस बट एक्सप्लेन इट वेल विद रेफरेंसेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, टू रेफरेंस एंड एग्जाम्पल।